जप किसका करें, राधा जी का नाम जपे या राम जी का नाम जपे। हम इसी उलझन में उलझे रहते हैं कि प्रेमानंद महाराज जी ने ये बोला है कि राधे राधे जपो, किसी और ने बोला है कि राम राम जपो, तो हम जपे क्या। कंफ्यूज हम खुद हो गए कि शुरू से देखा जाए तो आज वो है कि हम देखा देखी हर काम करते हैं। कि किसी ने हमसे ये बोला कि मैंने जब से राधा जी का नाम लेना स्टार्ट किया है मेरी लाइफ में चमत्कार होना शुरू हो गया है। तो क्या ये बात सच्ची है कि हम जैसे ही नाम स्टार्ट करते हैं तो हमारी लाइफ में चेंजेस आने लगते हैं, मतलब हमारी लाइफ में चमत्कार होने लगते हैं एक तरह से। कि हम पहले कुछ और भगवान को जाप करते थे, अब हम किसी और भगवान का जाप करते हैं। तो सबसे पहले देखा जाए तो आप कुछ नहीं कर रहे, आपकी लाइफ में जो हो रहा है वो ऑटोमेटिक है कि आप एक माध्यम हो, जो होना है वो हो जाएगा, जहां आपको जाना है आप पहुंच जाओगे। लेकिन आप कंफ्यूज हो कि करें तो क्या करें। क्योंकि देखा जाए तो हम शुरू से, मतलब हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो, कभी आपने सुना है कि कभी वो राधे राधे बोलते थे? नहीं सुना होगा। क्योंकि आज तक जो बड़े बुजुर्ग हैं वो सीधा जब कोई जाता है तो सीधा राम राम ही बोलते हैं। तो या अगर राम राम नहीं बोलेंगे तो सीताराम बोलेंगे, ये मतलब फिक्स है कि वो यही बोलेंगे। हमने भी, हमारे आज तक हमारे पापा, ये सब मम्मी, ये सब यही बोलते हैं राम राम। जैसे कोई मतलब रिश्तेदार वगैरह घर आते हैं तो नॉर्मली राम राम ही बोला जाता है, आज भी यही है। तो हम अचानक से नाम चेंज कैसे कर सकते हैं? कि प्रेमानंद महाराज जी ने एक बात स्पष्ट कही है कि ये आप लाइफ में ये बोलते हो चमत्कार होते हैं। चमत्कार ऐसे ही नहीं होते कि हम आज किसी और देवता को, कल किसी और देवता को, कल और किसी ने बोला हनुमान जी का नाम जपो तो हम वो शुरू कर देते हैं। तो आपको ऐसे नहीं करना है कि आपका मन तो मतलब स्थिर है ही नहीं, कभी इस देवता के पास भगा तो कभी इस देवता के पास भगा। तो ऐसे हमें नहीं करना है। हमें बस जो हमारे आराध्य हैं उन्हें पकड़ के बैठना है। क्योंकि जो सारी सृष्टि में जितने भी देवता हैं वो सब एक है। लेकिन अब आप बोलोगे कि आप ही तो बोल रहे ये, जब ये आपका मन स्थिर नहीं है, कभी ये कभी वो। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था कि तुम कुछ भी नाम लो, मैं उसी रूप में तुम्हें हाजिर मिलूँगा। कि तुम अगर राधा जपोगे तो मैं राधा के रूप में तुम्हें मिलूँगा, अगर तुम राम जपोगे तो मैं राम के रूप में तुम्हें मिलूँगा। तो ऐसे ही है कि हम कुछ भी जपे, लेकिन है तो भगवान नारायण ही ना। भगवान श्री कृष्ण भगवान नारायण है, भगवान राम भगवान नारायण है। तो फिर हम ऐसे कैसे मान लेते हैं कि राधे राधे जपने से? बहुत से लोग ये बोलते पहले मैं राधा कृष्ण जपता था तो मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं हो रहा था, ये ऐसे लग रहा था जैसे सब कुछ रुका हुआ है। ऐसा नहीं है। आपने प्रेमानंद महाराज जी की एक बात और नोट करी होगी कि पहले वो शिव जी के भक्त थे। अब उनकी लाइफ में जब उनको मतलब कुछ नहीं समझ में आया तो अचानक से उनकी लाइफ में चेंजेस आए। उन्हें मतलब जो रास लीलाएँ होती है उनसे प्रेम हो गया कि उन्हें मतलब वो पसंद आ। शुरू में वो जाना नहीं चाहते थे कि वो एक जगह कहीं नदी किनारे बैठे थे, तो वो शुरू में जाना नहीं चाहते थे कि उनको एक साधु महात्मा मिले कि प्रेमानंद महाराज जी नदी के किनारे बैठे, एक साधु महात्मा आए कि चलो रासलीला हो रही है, रासलीला देखने चलते। लेकिन उन्होंने ये ही समझा कि जैसे पहले के ज़माने में जो रामलीला होती थी वो हो रही है, उसमें हमारा क्या काम। तो उन्होंने मना, नहीं मुझे नहीं जाना, तुम जाओ। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं चल एक बार देख के तो आ। तो उन्होंने फिर मना किया कि नहीं मुझे नहीं जाना। तो उन्होंने जब ज़्यादा ही फोर्स किया कि चल चल एक बार देख के, अगर आज तुझे पसंद नहीं आया तो कल मैं तुझे नहीं बोलूँगा कि तू चल। तो उन्होंने बोला इतना कह रहे तो कुछ तो होगा रासलीला में। तो वो गए। अब उन्हें वो इतनी पसंद आ गई कि अब उस सन्यासी महात्मा की तो उन्हें ज़रूरत ही नहीं है कि सबसे पहले कोई नहीं आता, वो जाके बैठ जाते थे। वो उन खुद बताते हैं ये चीज़ कि वो खुद जाके बैठ जाते थे, उन्हें इतनी अच्छी लगने लगी। और धीरे धीरे वो इस रास्ते पे आ गए कि जहाँ आपको जाना है आप खुद पहुँच जाओगे।
लेकिन आप कन्फ्यूजन में ज़्यादा रहते हैं कि राम जपू राधा जपू राम जपू ये कन्फ्यूजन दूर करो। आपका मन क्या कह रहा है उसकी सुनो। क्या आपका मन राधा जी के लिए तैयार है कि हाँ राधा नाम, आपसे कोई बोले राधे राधे तो आपके मुँह से ऐसे मतलब आपकी जीभ आट नहीं खा रही, सीधा निकल रहा है राधे राधे, तो आप राधे राधे जपो। कोई बोलता है कि राम राम, तो अब आप राधे राधे राम। बहुत सी बार होता क्या है कि हम जो नाम जपते हैं वो हमारे मुंह में मतलब एक तरह से हमारे जीभ में मतलब बैठा होता है कि हम जब बोलेंगे तो वो ही निकलेगा। तो वैसे ही है कि नाम जब हम जिस देवी देवता का कर रहे हैं वो हमें उसी रूप में मिलेंगे। और रही बात चमत्कार की, तो चमत्कार ऐसे ही नहीं होते कि आज हमने शुरू किया तो कल चमत्कार। आपने शायद प्रेमानंद महाराज जी की एक दूसरी वीडियो भी देखी होगी कि उसमें ये है कि ये जो आज तुम्हारी लाइफ में हो रहा है ना, ये तुम ये मत सोचो कि आज तुमने नाम जप किया कि आज ही तुम्हें इंस्टेंट फल मिलना स्टार्ट हो गया। नहीं मिलता। ये तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म हैं जो अच्छे के रूप में तुमने अच्छा किया था, वो फल है। अभी का तो तुम्हें यहाँ तक है इस जन्म में मिले या ना मिले, लेकिन अगले जन्म में मिलेगा। अभी तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा तो तुम ये मत कंफ्यूज हो जाओ कि उसने ये बोला है कि ये जब, उसने बोला ये जब। तो आप अपने मन से बात करो ना कि आपका मन क्या चाहता है। जैसे मैं मेरी खुद की बताती हूँ कि एक बार मैं मंदिर में गई थी कि मंदिर में एक जैसे मतलब मंदिर में लोग आते जाते रहते हैं, तो अधिकतर आजकल मतलब सब प्रेमानंद महाराज जी को फॉलो करते हैं, तो राम राम तो लोगों ने छोड़ दिया है, अब सीधा राधे राधे बोलते हैं। तो उन्होंने सामने से मुझे बोला कि राधे राधे। अब मेरे से भूले नहीं, क्योंकि मैंने मतलब राधा जी, मैं ये नहीं बोलती कि राधा जी मतलब गलत है क्या है, कुछ नहीं। राधा जी आदरणीय है, प्रेम का प्रतीक है। मैं किसी देवता का अपमान नहीं करती क्योंकि सारे देवता एक ही है। तो हमें मतलब हम किसी का अपमान नहीं कर रहे, सब आदरणीय है, पूजनीय है। तो उन्होंने मुझसे बोला राधे राधे, लेकिन मेरी वो होता है ना कि बहुत सी बार हमारी जीभ में आंट लग जाती है, हम बोल नहीं पाते। तो मेरे मुंह से सीधा निकला राम राम, क्योंकि जब से हम पैदा हुए हैं हमने मतलब सच मानो तो मतलब राधा जी का नाम वैसे सुना था, राधा कृष्ण राधे राधे बोलते हैं, ये भी सुना था। लेकिन ना तो हम कभी वृंदावन गए, ना कोई मतलब राधा जी का ऐसा कुछ हुआ, क्योंकि हमारे घर में हनुमान जी मतलब नॉर्मली मेरे जो पापा हैं वो शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा करते हैं, हनुमान जी के चोला चढ़ाते हैं। तो नॉर्मली हमारे जो दादी वगैरह है ये भी मतलब राम राम ही करते हैं, जो भी हमारे कोई घर आता है वो भी राम राम ही करता है। तो अब अचानक से हमारे चेंज कैसे हो जाएगा कि हमारी जीभ में तो मतलब आंट लगी हुई है कि हम अचानक से चेंज नहीं कर सकते। हमारा मन तो मान ही नहीं रहा कि हम नहीं चाहते कि हम अलग अलग, बाकी एक है लेकिन देवताओं को नाम अलग अलग है, तो हम अलग अलग दिशाओं में नहीं भागना चाहते। प्रेमानंद महाराज जी भी ये बोलते हैं कि जो तुम्हारा मन करे, ऐसा नहीं है कि मैं ये बोलूँ कि राधे राधे जपो, नहीं। अगर तुम्हारा मन उस चीज़ के लिए तैयार नहीं है तो तुम कैसे जप लोगे? 2-4 दिन तुम राधे राधे जपोगे, तुम्हारा मन तो मान ही नहीं रहा, फिर तुम कुछ होता नहीं दिखेगा तो ये सोचोगे कि हो तो कुछ है ही नहीं रहा, बस तुम्हें तो मतलब किसी ने बताया कि मैं यहाँ गया था, मेरे लाइफ में चमत्कार हुए, तो हम उसी ट्रैक पे चल पड़ते हैं। किसी ने बोला मैं हनुमान जी के चोला चढ़ाया तो हनुमान जी की कृपा से मेरे ऊपर ये दुविधा थी वो हट गई, तो हम उस रास्ते चल पड़ते। तो हमारा तो कोई ठिकाना ही नहीं है कि हम तो हमारे मन को बस में ही, आप एकदम शांत रह के सोचिए कि आप किस रास्ते जाना चाहते। बाकी किस्मत आपकी किस्मत में लिखा है कि ठोकरें खाना, तो आप ठोकरें खाओगे। ऐसा नहीं है कि अगर हम भगवान का नाम जपने लगे तो भगवान हमारे प्रारब्ध को काट देंगे, नहीं काटते। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ये भी कहा है कि मैं किसी के प्रारब्ध में हस्तक्षेप नहीं करता, जिसने जैसा कर्म किया है उसे वैसा फल मिलेगा। मैं किसी के प्रारब्ध के फल में हस्तक्षेप नहीं करूँगा। कोई मेरा नाम जप कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि मैं उसकी तकलीफ़ें कम कर दूँगा, नहीं। उसे जो झेलनी है वो तो उसे झेलनी पड़ेंगी। बाकी उसके आने वाला जो कर्म है, जो अभी वो अच्छे कर्म कर रहा है लेकिन फिर भी हम बोलते हैं कि अच्छे में अच्छा नहीं मिलता, बुरे में अच्छा मिलता है,
वो इसी तरीके से कि जो हमारे पाप कर्म है जो हमने कर दिए हैं वो भी तो आएंगे ना, वो कहाँ जाएंगे, वो भी तो हमें मिलेंगे। कोई ना कोई तो इस चीज़ की हमें सज़ा दे रहा है। इसलिए भगवान मतलब ये तुमसे नहीं कहता कि तुम ये जपो तुम वो जपो। तुम्हारे इष्ट देवता है, अगर तुम उसका नाम जप रहे हो तो उनका जपो। हमारे इष्ट देव किस लिए बनाए गए हैं कि जो हमारे देवी देवता हैं, जैसे कि मतलब नॉर्मली कुल देवता होते हैं, कुल देवियाँ होती हैं, तो ये किस लिए होती है, इसीलिए होती है। इसलिए मतलब नाम जप आपका, आप किसी का भी जपो, ये मन में नहीं होना चाहिए कि नहीं मैं मन मान नहीं रहा मेरा कि मैं ये नाम जपूँ। अब जब मन ही नहीं मानना आपका तो आप कैसे जपोगे? कुछ टाइम के लिए जपोगे, लेकिन कुछ टाइम बाद आप मतलब आधे टाइम वो जपोगे, आधे ऐसे मत जपो। आपका जो मन करे ना कि आपके अंदर से जो आवाज़ आए वो वाला नाम आप जपो। ऐसा नहीं है उसने हमसे ये बोला ये नाम जपो तो हम ये नाम मत जपो, क्योंकि वो भगवान आपको ये बोलेगा कि तू एक जगह स्थिर तो हो, जब भी तो मैं कुछ करूं। तू तो आज यहाँ है तो कल वहाँ है, मैं क्या करूं? इसलिए मतलब एक भगवान को तुम पकड़ के बैठ जाओ कि आप और मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला, चाहे दुनिया में कुछ भी हो, आप मेरे मैं आपका। बस ये होना चाहिए मन में कि भगवान है। अगर नेगेटिव चीज़ें हैं तो पॉजिटिव चीज़ें भी तो है कि हम देखते हैं बहुत से लोगों पे नेगेटिव चीज़ें इफ़ेक्ट डालती हैं, बहुत से लोगों में कुछ आने लग जाता है, नेगेटिव चीज़ें उन पे हावी होती हैं। तो हम सीधा सा नाम, जब राधा जी का नाम क्यों नहीं लेते? क्योंकि सीधा सा लोगों के माइंड में हनुमान चालीसा वाली वो लाइन आती है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना है। तो अभी फ़िलहाल हमें भूत को भगाना है, तो हमारे माइंड में मतलब हम खुद मतलब नहीं सोच पा रहे कि हमें करना क्या है, हम खुद कंफ्यूज है। इसलिए सबसे पहले आप अपने माइंड को थोड़ा शांत करिए और शांति से सोचिए कि मुझे करना क्या है। क्योंकि आजकल चाहे कितना ही पैसा हो, मन की शांति नहीं है। क्योंकि आजकल हम देखते हैं बड़े बड़े यूट्यूबर्स प्रेमानंद महाराज जी के पास किस लिए जाते हैं? क्योंकि उनके पास पैसे तो बहुत है, क्योंकि यूट्यूब बहुत पैसे देता है, लेकिन उनके पास मन की शांति नहीं। उनके मन में क्या है, अभी इतने एक वीडियो से इतने मिल गए, दूसरी और डालता हूँ, दूसरी से और मिलेंगे, तो दिन रात पैसे पैसे पैसे। लेकिन अब शांति तो होनी चाहिए ना कि पैसे पैसों में उलझा रहूँगा, थोड़ी बहुत अपनी शांति भी तो होनी चाहिए। मन में शांति है ही नहीं, इसलिए वो जाते हैं कि हमें शांति चाहिए। पैसे तो बहुत है लेकिन शांति नहीं है। इसलिए बड़े लोग, जो बड़े बड़े लोग होते हैं जिनके पास पैसे हैं, उनके पास शांति नहीं। दुख हर किसी के पास है, ऐसा मत सोचो कि हम गरीब हैं तो हमारे पास दुख है। अमीर लोगों के पास भी दुख है कि वो भी चैन से नहीं रहते, उन्हें भी किसी ना किसी प्रॉब्लम को हमेशा फेस करना ही पड़ता है। इसलिए तुम टेंशन मत लो कि भगवान तुम पे कृपा नहीं कर रहे। भगवान के लिए सभी उनकी संतान है। भगवान किसी के साथ भेदभाव नहीं करते कि जो जैसा कर्म करेगा। बहुत से लोग ये बोलते हैं कि एक ही दिन पैदा हुआ, एक ही टाइम पैदा हुआ, एक मतलब बड़े घर में कि वो बोलता है चांदी की चम्मच लेके पैदा हुआ है, दूसरा भिखारी के घर में। तो दोनों के कर्म तो अलग अलग है ना, तो सब जन्म भी हमारा कर्म के हिसाब से हुआ है। ऐसा नहीं है कि एक टाइम पे सेम डेट सब कुछ सेम है, लेकिन किस्मत तो अलग अलग है ना, एक जैसी थोड़ी हो सकती है। इसलिए मतलब आप किसी का भी नाम जपो, लेकिन एक नाम आप फिक्स करके रखो कि मैं तो इसी का जपूँगा। ज़रूरी नहीं है कि मतलब प्रेमानंद महाराज जी ने बोला राधे राधे जपो, अब आप राधे राधे नहीं जप पा रहे, क्योंकि हमें तो मतलब चमत्कार पे विश्वास है कि हम जो चमत्कार बता रहे हैं कि हाँ मैंने जब से राधा राधा का नाम, मेरी लाइफ चेंज हो गई है। तो पहले तो और किसी का नाम जपते ही नहीं थे ना, तो उनके नाम वो राधा राधा आ गया। अब हम शुरू से कोई और नाम जप रहे हैं, अब हम चेंज करेंगे तो हमें तकलीफ़ होगी और हम इतनी आसानी से चेंज नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले आप अपने माइंड से पूछो क्या आप सच में चेंज करना चाहते हो। ऐसा नहीं होता, क्योंकि आप नाम जपो तो मन से जपो। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय श्री राम।